समस्या वो तो बता दी, पर साथ में उन्होंने यही भी बताया कि एक लड़की से तुम्हारा अभी अफेयर हुआ है। भाई महाराज जी नहीं हुआ है, एक थप्पड़ जाओ खींच के, सही है जाओ। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल और पंडोखर धाम से सीधा कवरेज। हमारे साथ पंडोखर धाम में बहुत सारे यूथ खड़ा है। यूथ से बात करते हैं क्योंकि यूथ पढ़ा लिखा होता है और वो चमत्कार में भरोसा करता कि नहीं करता है, ये तो हम बात करते रहे। क्या नाम है आपका? सौरभ किरार। पहली बार आए? दूसरी बार? पहली बार। मैं पहले आ चुका हूँ 3-4 बार दर्शन कर। पर्ची नहीं कटाई थी, इस बार पर्ची कटाई थी। कितने पढ़े लिखे हैं आप? MSc PG MSc PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, तो विश्वास करते हो इन चमत्कारों में? करता हूँ। मुझे खुद विश्वास हुआ है, पहले यकीन नहीं था, अब तो पूरी तरह से विश्वास है। पूरी तरह से। क्या हुआ आपके साथ? मेरा हुआ क्या, मेरी नौकरी की समस्या है वो तो बता दी, पर साथ में उन्होंने यही भी बताया कि एक लड़की से तुम्हारा अभी अफेयर हुआ है। भाई महाराज जी नहीं हुआ है, एक थप्पड़ जाओ खींच के, सही है जाओ। मैंने महाराज जी नेक भाव है अभी कछु चढ़न में। अच्छा, तो उसको बोला था उन्होंने कि क्या नाम है, मैंने जीनत, तो मुकदमा हो सकता है दूर रहना। तो मैंने दूर रह जाऊँ, हमारे ब्लॉक करे जाऊँ, हरी ब्लॉक कर दिया मैंने उसको, ब्लॉक आज से ब्लॉक कर दिया। मुकदमा को जेलेगा महाराज जी, तुम बताओ। सही बात है। पूछो क्या नाम है आपका? सौरभ किरार। सौरभ किरार का किसी लड़की से अफेयर था, ऐसा इन्होंने वहाँ बताया नहीं, लेकिन गुरुजी ने बता दिया। उन्होंने कहा है कि यदि आप उसके साथ करोगे तो आगे चल के परेशानी में आ जाओगे, यानी मुकदमा भी लग सकता है। तो उन्होंने कहा ब्लॉक कर दो उसको, छोड़ो उसको। तो छोड़ दिया। आपके दिल ने इसको कैसे गवाह कर दिया कि छोड़ दें उसको? छोड़ दिया, बचना है भाई, बचने में तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जी। डॉक्टर बीमारी बताओ, सिगरेट बीड़ी मत पियो, तो बहुत छोड़नी पड़ेगी, क्यों मर रहे हैं तो जब तो मर रहे हैं, मुकदमा में लट पड़ेंगे। किरार साहब बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो यदि आपका किसी लड़की से अफेयर हो या कोई परेशानी हो तो पंडोखर धाम में इस तरीके के जो केस हैं वो सॉल्व होते हैं। किरार साहब हमारे साथ जुड़े हुए। बात ये है कि अगर लड़की का चक्कर है तो दरबार में ना जाएं, दरबार में फिर सार्वजनिक हो जाता है। आप थोड़ा सा अंदर ही मिल ले महाराज जी से, वही ठीक रहेगा। या बोल दे महाराज जी दरबार में ना बुलाए, माफी मांग ले, जो भी है अपने हिसाब से हैंडल करें। तो किरार साहब आप अकेले में मिले थे या दरबार में? अकेले में मिला हूँ अंदर। अंदर बता दिया। सही है। तो ये अब तक का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे हैं। किरार साहब हैं, मुरैना जिले से हैं। और इस तरीके की वारदात यदि आपको लगता है आपके जीवन में इस तरीके की कोई घटना होती है तो आप बिल्कुल पंडोखर धाम में आइए, लेकिन दरबार में आएंगे तो सार्वजनिक हो जाएंगे। और इन्होंने अकेले में मुलाकात की थी, लेकिन इनको लगा कि हम कुछ गलत हो रहा था हमारे साथ, इसलिए इन्होंने जनता के बीच में ही बता दिया। जनता बहुत सारी खड़े है। आप लोग खुश हैं इनकी बात से? बिल्कुल खुश हूँ मैं। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? सही बात है। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब हकीकत काम है, बढ़िया। तो आप संतुष्ट हैं? आप पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो आपकी जन अदालत न्यूज के इस इंटरव्यू से किरार साहब की बात सुनने से आपको किस तरीके का आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखना चाहेंगे, हमें लिखिएगा। चलिए बोले क्या बात है? ऐसा 3-4 साल से ऐसे लगता है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने ना मुझे खिलाफ भाई से बड़ा तो लिया करो भाई, या फिर कुछ। एक बार हवा कम कर दो। क्या हम तो बुंदेलखंड के गुरु हैं, जिला भिंड के हैं, जहाँ से बोलते हैं वहाँ कर देते। अब ये कहाँ से आते नहीं कैसे छोड़ पानी पीना तो चंबल का पियो, सिंध का पियो। आपके पास आके कहाँ बनेगा? अच्छा हमारे पास करो तो कहना अपने का बताओ बेटा। ऐसे लगता है कि कोई चीज अंदर आ गई है या खिला पिला के कहीं जाके, तो वो चीज या तो सिर में चली जाती है, सिर बांध देती है पूरा, या फिर नीचे चली जाती है। सिर बांध देती है ऐसे? मतलब पूरा ऐसे घूमती है सिर में, एकदम तोड़ देती है, मतलब सिर को एकदम सुन कर देती है, और या फिर नीचे चली जाती है रात में। आपको सिर तो लगा है? मतलब अंदर से ऐसे। अच्छा अंदर से महसूस होता है? बुद्धि बांध देती है, घूमती है। डॉक्टर साहब बताएं इनको कौन सी बीमारी बताएं? ओसीडी, मतलब ऐसे ऐसे घूमे तो और जो टूट जाता है उसको क्या बोले? माइग्रेन जो टूटता नहीं है, फटता है। बहुत बढ़िया। कुछ अंदर जैसे कोई होते हैं ना, जैसे नेगेटिव एनर्जी, उस टाइप का भी महसूस होता है।
नेगेटिव एनर्जी क्या होता है? जैसे मतलब कभी गोडे में से वाइब्रेशन होगा, अंदर के पैर में होगा से। डॉक्टर साहब इसको क्या कहेंगे? अच्छा लगता है? क्या बात, यस, जवाब है प्रॉपर। नहीं, मेरे को कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं। नेगेटिव एनर्जी को क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? नहीं भैया, मजाक नहीं कर रहे हैं, हम आपके सदस्य हैं। विज्ञान एक सिक्के की दो पहलू है, विज्ञान ही अध्यात्म है और अध्यात्म ही विज्ञान है। लेकिन क्रॉस पूछना हमारा फर्ज बनता है। हम भी कई मरीजों को डॉक्टर के लिए सलाह देते, आप सुन रहे होंगे, घर में भी सुनते होंगे। हम डॉक्टरों के विरोधी नहीं है, हम वैद्यों के विरोधी नहीं है, हम ज्ञान के विरोधी नहीं है, हम पाखंडवाद के विरोधी हैं, हम अंधविश्वास के विरोधी हैं। हम जो कहते हैं कोई संत नहीं होते, गुरु नहीं होते, कोई ब्राह्मण नहीं होते, कोई मंत्र नहीं होते, हम इसके विरोधी हैं कि तुम्हारे बाप नहीं जानते ये क्या चीज है। जिस दिन ये नहीं रहेंगे तुम्हारा सब ज्ञान खत्म हो जाएगा। हम उल्टा बोल देते हैं कि जिस दिन संत नहीं रहेंगे, जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहेंगे, जिस दिन मंत्र नहीं रहेंगे, जिस दिन शास्त्र नहीं रहेंगे, उस दिन तुम लोग भी नहीं रहोगे। हाँ भाई साहब, नेगेटिविटी को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बात, बहुत बढ़िया जवाब प्रॉपर, क्योंकि हम समर्थन कर रहे हैं आपका जी। अब बोलो, आपको क्या होता आपको? लेकिन फिर मैं 2 साल से करौली सरकार जा रही, फिर मैंने भभूत खाई ना, तो उसके बाद मेरे सिर में और भी दर्द रहने लग गया। पहले इतना नहीं रहता था, अभी वहां से आने के बाद और भी ज्यादा रहने लगा। डॉक्टर साहब इसको क्या कहेंगे? दोबारा बोले, दोबारा से दोबारा बोलो, क्या बोले? मतलब जिनका कहना है कि हम तुम गए थे और वहां गए जब से ज्यादा हो गया। कहाँ गए थे? करौली सरकार। और भभूति खाए से हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी साइकोलॉजी है ये। क्या बात। चलिए, जय श्री राम। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, मैं आपकी बात करता हूँ। डॉक्टर साहब उनको कैसे ठीक करें? मेरे को सपने बहुत आते हैं। क्योंकि आप ठीक कैसे करें बताइए? इनकी साइकोलॉजी थोड़ा बिहेवियर थेरेपी से कर सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान दे करके, व्यावहारिक ज्ञान दे करके। बहुत चलिए, आप आगे बोलो और कोई बात। बस मेरे को सपने बहुत। ये तो हमारे डॉक्टर साहब का जवाब था, अब हमारा जवाब सुनो। अब भैया जी के पर्सन से 2 लौंग खाने से आपकी शक्ति में मरी हुई शक्ति को तेज गति मिली और वहां से लाभ भी मिला। ऐसा नहीं, मनु भैया सन्निधान दिल्ली से लाभ मिला है, लेकिन वहां की शक्ति आपसी वाइब्रेशन टकराने से, यानी कि दवा प्रॉपर ना मिले, कॉम्बिनेशन ना बैठे, यानी 2 गोली दे दी जाए और एक दूसरी दे दी जाए और दोनों का प्रतिकूल रिजल्ट है और उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो क्या होगा? साइड इफेक्ट होगा। तो जब मंत्र पढ़कर लौंग पर देते हैं, लौंग सुताही एक औषधि है, लौंग एक सुताही औषधि है। संपूर्ण फॉलोवर्स लोग जो पंडोकर धाम के साधक गण हैं वो ध्यान दें, ये काम में आएगा। और इसका बीच का कुछ गुप्त मर्म है, वो हम बाद में बताएंगे, नहीं तो कई बाबा डॉक्टर बन जाएंगे और लोगों को मार डालेंगे। जैसे हमारे डॉक्टर कहते हैं मेडिकल पे बगैर डॉक्टर के परामर्श के दवा ना लें, ऐसे ही कोई भी मंत्र बगैर किसी गुरु के, किसी साधक के बगैर ना करें। उनके तत्वधान में, उनके संरक्षण में करना चाहिए, तो उसका पुण्य और लाभ, सफलता प्राप्त होती है। तो पहले तो बताओ, आप मनु भैया क्या कहेंगे? नहीं, वहां आपने 2 लोग खाएंगे नहीं, ये हमारा फैसला है, ये हमारी बात है। आइए, आपको शंका, आपको सो गलत शंका है, मैं डॉक्टर साहब की भी इच्छा पूरी कर रहा हूं, ये साइकोलॉजिकल शंका है। पर्चा पढ़ने को मिलेगा, मैं बात में नहीं कह रहा हूं, लिखा है मैंने जवाब प्रॉपर में। यहां से ऐसी आपको शंका है, सो गलत है, किंतु उतारा निगेटिविटी टकराने से आपको शरीर में मानसिक गैस की तरंगे, बॉडी फीलिंग महसूस, वायु जब निगेटिविटी होती है, अंदर गर्मी होती है, ज्यादा लोड होता है, तो आपके मस्तक से किरणें गर्म सी निकलने लगती
देखकर बताते हैं कि ये बीमारी वाले व्यक्ति को कौन सा रोग बताना है। तो पद्म पुराण के हवाले से बोल रहा हूं। तो जितने भी हो गए, चाहे टीबी हो, चाहे श्वास हो, चाहे कैंसर हो, चाहे श्वास हो, पदारोग हो, चेचक के दाग हो, ये सब भूत ग्रह बाधा में आते हैं। जो मंत्र से ठीक होते हैं वो भूत ग्रह हैं, और जो डॉक्टर की दवा से ठीक होते हैं वो भूत ग्रह नहीं, वो रोग होते हैं। रोग दवा से ठीक होते हैं, और भूत ग्रह की बाधा से जो रोग होते हैं वो मंत्र से ठीक होते हैं। इसके लिए पद्म पुराण का अवलोकन, ठीक है ना। जैसा हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर की विधान को पढ़ के बोल रहे हैं, ऐसे हम अपनी बात को अपने 18 पुराणों के हवाले से बोल रहा हूं जो हमारे व्यास माँ ने लिखे। तो इस विषय पर हम यदि गलत कह रहे हो तो घर पे एक पद्म पुराण को कर लें, दक्षिणा लेकर किसी दुकान पर जाकर के, जहां से हमारा क्या संविधान मिलता है, इसको पढ़ लीजिएगा, फिर मिलिएगा। जैसे कि आप 1 + 1 = 2 होता है, आप लोग से पूछते हैं। ऐसे ही हम इस पढ़ करके गुरु बने हैं, लेकिन तुम्हारे पास उसकी डिग्री है और हमारी डिग्री स्वतंत्र है। मैं किसी के अधीन नहीं हूं। जिसको विश्वास हो पंडुका धाम आए, और जिसको ना हो तो अपने घरे बैठे। जिस दिन बीओक्यू काशी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त होगी तो मैं कहता हूं कि भूत बाधा पर, कुछ व्याधियों के रोगों पर मैं प्रैक्टिकल करा सकता हूं, और उसको सिद्ध करके दिखाऊंगा, और मंत्रों की ताकत से ठीक करके दूंगा, और साथ में आवश्यकता अनुसार औषधि, मिट्टी, यज्ञ की यानी हवन की, कूप की, नदी के घाट की, ये सब अथर्ववेद के अंतर्गत मंत्र विधा से विधि के अनुसार दोनों पूर्वक होते हुए लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कि हमारी कई माताएं अपने चेहरा साफ करने के लिए मुल्तानी मट्टी लगाती है, बड़ी बड़ी करीम फैल हो जाती है, और मुल्तानी मट्टी से ऐसा स्वरा चेहरा निकलता है कि कोई भी रोग नहीं बचता। लेकिन बस हम इतना ही कहेंगे। दूसरा पॉइंट, आइए, करौली सरकार नामक स्थल पर आप गई, वहां से ईंटा ले आई हैं, और क्या ईंटा ले आई? 3 ईंटा ले आई हैं, और 3 ईंटा से 49 निकित क्रियाएं इनको प्राप्त हुई है गिफ्ट में। 49 × 2 = 51, यानी कि बगैर डॉक्टर की सलाह की कोई चीज ले हो, या तो डॉक्टर ही मिल रहा होगा, कंपाउंडर से पूछ के ले लो, तो बीमारी ठीक हुआ है या बढ़े? बोलो भाई, डॉक्टर साहब बताओ, यदि आपसे कोई परामर्श करके दवा ना ले और कंपाउंडर से पूछ ले, तो एक बार 80% नहीं कहेंगे तो 20% कंपाउंडर ठीक समझ आता है। लेकिन विवाद की स्थिति में डॉक्टर डरता है, क्यों? तो इसको किसने अधिकार दिया था दवा बताने का? जो कि डॉक्टर साहब को कहते हैं कि दवा हमारे वहां बात से पूछ लो, हमारे कंपाउंडर से पूछ लो। लेकिन कोई घटना हो जाए तो डॉक्टर साहब पहले तुम्हें किसने अधिकार दिया था दवाई लिखने का? क्योंकि तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, वो हम हैं। हम जानते तो हैं, लेकिन हम दवा लिख नहीं सकते। हम मात्र बता सकते हैं, और साथ में कहेंगे कि डॉक्टर से परामर्श करो। तो 49 शक्तियां, अब हमने भाषा चेंज कर दी, 49 शक्तियां पदौड़िया के यहां से, क्योंकि मैं नाम तो ले नहीं सकता, पदौड़िया जी के यहां से 49 शक्तियां निकट आई हैं, जो ब्लैक मैजिक और जाने कितनी मैजिक सीधे चले आए वो आपके अंदर है। ये सब मैजिक की जो तुम्हारी ईंटा है 3, इन ईंटा को उठा करके किसी शुद्ध स्थल पर रख दे, कि किसी कोई नाक ना जाए, कुछ ना करे। तो जहां से अच्छा है कि एक कुआं में डाल दें, तो कुआं में डालेंगे तो जल स्रोत रुकेगा, तो ऐसा करें तालाब में डाल दें, और या फिर चलते प्रवाह में डाल दें, आपकी नेगेटिव खत्म होगी, माइंड रिफ्रेश होगा। गारंटी हमारी है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। पढ़िए भैया, ये हमने बोला अपनी चीज लिखी कि नहीं लिखी? आपको पढ़ने में आ रहा है स्क्रीन पर? आप भी देखो दीदी, सामने देखो, ये पंडों का सगा दरबार है। मेहनत करता हूं, रात दिन निकाल देता हूं। समय निकलने के बाद मैं कैसे सोता हूं तो पूछो, आपकी पर्चियां बिफोर रखता हूं लिख के, और
और आपसे मिलता भी हूं भाई, मैं डांट देता हूं, डांट खाता हूं भाई। कई लोग कहते हैं महाराज उनसे मिल रहा है, उनसे मिल रहा है, हमसे मिल ही नहीं रहे। अब इन्हें कहा पता कि महाराज का महाराज भी बैठे पीछे। इसलिए आगे सुनिए, 3 रामायण 3 दिन का हवन करें। ललिता देवी पति संजय कुमार, मायके के पिता का नाम पीतम दास, माँ का नाम राजकुमारी, भाई का नाम संजीव कुमार, भाई का दूसरे नाम सोनू। परिजनों के काम धाम में वृद्धि होगी। आप ब्रह्म कुमारी आश्रम से संबंध रखती हैं। माइक से बोले हाँ या ना? 16 साल से। हाँ जी। है तो जो आज्ञा चक्र जगाने के कारण आपका आज्ञा चक्र रीलिंग से उतरा हुआ है, इसलिए आपको चक्कर आते हैं। ये भूत बाधा नहीं है, ये ब्रह्म बाधा है। क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया, अब रखेगा में वो आपने ओपन छोड़ा तो तुम्हारा डाटा तो खाएगा। तो ये भैया तीसरा चक्र आज्ञा चक्र है, इसको त्राटक कहते हैं। आप लोग ध्यान लगाते हैं, उसका ये असर है मेरी बहन इसके अंदर, ठीक है। और आज के बाद अभी मैं यहीं से ही जुड़ना चाहती हूँ। नहीं, वो भी हमारा ही आश्रम है। हाँ, अभी जाऊंगी। आगे निकलिए, जाओ। आपका ये चक्र लॉ आज के बाद सर दिक्कत नहीं होगी। और आशीर्वाद परमात्मा सहायता करे, कल्याण हो।